राम राम सा सबों ने। लास्ट वीडियो में हमने देखा था समरूपता स्टार्ट किए थे। समरूपता का मतलब क्या होता है? समान रूप वाले। समान रूप में क्या है? ट्रायंगल उपत्रिभुज के बारे में समान सम त्रिभुज बताने की कोशिश किए थे। फिर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते, एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ फॉर्मूला निकाले थे। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल में सपोज दो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन का ए वन, एरिया ऑफ पहले ट्रायंगल का ए है एरिया, A2 दूसरे ट्रायंगल का एरिया, तो मतलब बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 2 इंटू हाइट 2, मतलब ये पहले ट्रायंगल का बेस आधार, पहले ट्रायंगल का हाइट ऊंचाई, पहले ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का बेस आधार, दूसरे ट्रायंगल की हाइट ऊंचाई। तो वो फॉर्मूला बन गया। सपोज B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। सपोज H1 और दोनों की हाइट सेम होगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा? A1 अपॉन A2 अपॉन इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। सपोज बेस भी सेम है एंड हाइट भी सेम है तो एक क्या बन जाएगा? दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला हमने निकालना सीखे थे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। 1.1 1.1 क्या बोल रहा है? पहला त्रिभुज त्रिभुज देख ही फट जाती है, कोई बात नहीं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन चलो आपको क्वेश्चन देखना है, हाँ फिर देख लो, देख लिया? ठीक है, डन। इसमें क्या दिया हुआ है? हाँ, एक बात मैंने अभी ये भी बताई थी, बेस हम अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इच्छा अनुसार इन द सेंस जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो वाला मोस्टली हम उसको ही बेस लेंगे। ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस पर्टिकुलर रेखा पे ऊपर, सपोज ये रेखा पे 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे 90 डिग्री बन गया तो ये वाली पर्टिकुलर रेखा पे हम उसको बेस मानेंगे। ठीक है, सपोज ये ऐसा है, इस पर 90 डिग्री बन रहा है तो हम इस खड़ी वाली लाइन को बेस मानेंगे। ठीक है, चलो फिर पहले ट्रायंगल बना देते हैं। पहला एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा, गुड, कोई बात नहीं, करते हैं। ठीक है, गुड, हमें दिख रहा है ए ट्रायंगल ए बी डी ई, मतलब क्या क्या दिया हुआ है? बी ई लंब है ए बी पे, ये पूरा लिखना। रेख बी ई रेख लंब है, इस पे परपेंडिकुलर है, बी ए परपेंडिकुलर है, ए डी बी ई कितना दिया हुआ है? 6 एंड ए डी कितना दिया हुआ है? 6 सॉरी 9, ए डी ये 9 है, ए कितना है? बी ई 6 है और हाइट दोनों का सेम है तो कट हो जाएगा, कोई बात नहीं। हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी। ए बी ई मतलब ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल, बी ए डी मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला, इन ट्रायंगल ए बी ई आधार क्या है? आधार किस पे लंब है? इस पे लंब है तो ए डी हो गया। ऊंचाई क्या है? ए डी सॉरी ए बी, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए डी इंटू ए बी। क्वेश्चन 1 दे दिया, इन ट्रायंगल ए बी ई आधार क्या है? आधार क्या है? बी ई। ऊंचाई क्या है? ए बी। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए बी डी हो जाएगा ना। ए बी ए, बार बार ए बी क्यों आ रहा है? ए हाफ इंटू ए बी इंटू बी ई। इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ए बी ई, प्लीज़ राइटिंग के ऊपर फोकस मत करना, कमेंट करना तो बिल्कुल कीजिए, आई हैव नो इश्यू विद दैट, फोकस मत करना। ए बी ए गया
ए डी अपॉन बी ई। ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू कितना है 9, बी ई का वैल्यू कितना है 9, सॉरी बी ई का 6, ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 3 9, अपने डी ऊपर ही था ना, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर 2/3। दो बटे तीन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि एक क्वेश्चन में 5 मिनट गए, मतलब ठीक है, जितना होगा उतना करेंगे और क्या। सेकंड में क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, PYS ठीक है, इसमें दिया क्या हुआ है SP YK पे, YT SK पे, SP इज इक्वल टू 6, YK इज इक्वल टू 13, YT इज इक्वल टू 5, TK इज इक्वल टू 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल SYK, एरिया ऑफ ट्रायंगल YTK, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ इन ट्रायंगल SYK, मतलब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में आधार क्या है YK, ऊंचाई क्या है बड़े वाले ट्रायंगल की SP। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा SYK का क्या हो जाएगा हाफ इंटू आधार क्या है YK, ऊंचाई क्या है SP, YK का वैल्यू कितना 13, SP का वैल्यू कितना 6, ये कितना हो गया 13 13 26 13 39, ये 39 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी किसने कौन सा इन ट्रायंगल YTK मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें ऊंचाई क्या है YT, आधार क्या है YT लंब इस पे आ रहा है ना, देखो लंब इस पे जा रहा है इस पे, तो इसका आधार क्या हो गया KT हो जाएगा, TK KT। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा YTK इज इक्वल टू हाफ इंटू आधार क्या है KT, ऊंचाई क्या है YT, KT का वैल्यू कितना है KT मतलब 12, YT 5 6 मतलब 6 पंजे 30। तो हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल SYK, इसको इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 अनुपात AYTK। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया A अपॉन ट्रायंगल SYK अपॉन AYTK इज इक्वल टू 39 अपॉन 30, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 का इसमें कितनी बार जा रहा है 1 और 13 और इसमें 10, तो ये कितना हो गया 13:10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है थर्ड क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, RPKT। ठीक है, और दिया क्या है साथ में RP इज टू PK इज इक्वल टू 3:2 अनुपात में दिया हुआ, अनुपात में मतलब वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, एक रेशियो में रहेगा A/3:1 या फिर कोई इसके मल्टीप्लाई में कुछ नंबर रहेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा और कुछ नहीं होता। निकालना क्या क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल TRP
इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल टी पी के। सेकेंड कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर के इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको इज टू बोलते हैं, इज टू भी रीड करते हैं, अनुपात भी रीड करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर पी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर के, ठीक है। सबसे पहले आर पी इज टू पी के ऐसा दिया हुआ है, 3.2 ये दिया हुआ है गिवन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर पी अपॉन आर के इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू सम एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी आर पी इज इक्वल टू सम 3x एंड आर के इज इक्वल टू सम 2x, इसका वैल्यू हो गया, ठीक है, समझने के लिए। अब देखो सबका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, सबका सब में टी 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 सब में टी टी सेम है, तो मतलब सबका हाइट इधर से स्टार्ट हो रहा है, शीर्ष बिंदु ऊपर टी का ही है, तो सबका शीर्ष बिंदु सबका हाइट सेम हो जाएगा, सबका शीर्ष बिंदु सेम है ना, तो सबका हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखने का कैसे वो मुझे भी आइडिया नहीं है, आपके पास कोई रहेगा बुक्स या फिर टीचर्स जैसे लिखवाओ वैसे लिखना, ठीक है। तो पहला इन ट्राइंगल टी आर पी आधार क्या हो जाएगा, टी आर पी मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल, टी आर पी में आधार क्या हो जाएगा, आर पी। देखो जैसे सपोज मैं हाइट बना रहा हूँ, ये जैसे मैंने हाइट बना दिया, ये हाइट हो गया, ये सबका हाइट, इसका हाइट एच हो गया एंड हाइट क्या हो गया एच, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, टी आर पी हाफ इंटू आर पी इंटू एच। तो आर पी क्या हो जाएगा, आर पी क्या है, आर पी का वैल्यू कितना 3x इंटू एच, ठीक है। इन ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, टी पी के मतलब टी पी के, ये वाला ट्राइंगल में हाइट आधार क्या है पी के, और ये हाइट हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, टी पी के इज इक्वल टू हाफ इंटू पी के इंटू एच। हाफ पी के कितना है 2x इंटू हाइट। हमें निकालना क्या, रेशियो निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टी पी के हाफ इंटू 3x इंटू एच, हाफ इंटू 2x इंटू एच, ए से गया एक से एक्स गया, हाफ से हाफ गया, बचा कितना 3/2। तो ये पहला आंसर कितना आ गया 3/2 पहले का। अब दूसरा निकालने के लिए दूसरा क्या निकालना है, ऐसा ये वाला निकालना है, ठीक है। इसको मैं फटाफट करूँ ना, ठीक है। टी आर के एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर के अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल टी पी के, इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू आधार टी आर के मतलब पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें आधार क्या है इसका आर के, हाइट एच, सबका हाइट सेम ही है। टी पी के मतलब ये वाला छोटा वाला टी पी के इंटू हाइट। ओके, इधर एक मिस्टेक नहीं, मतलब ये हमने किया नहीं, आर के की वैल्यू नहीं निकाली। आर के मतलब क्या, आर पी प्लस पी के, सिंस आर पी और के एक ही लाइन है, तो पी आर पी का वैल्यू कितना है, आर पी का वैल्यू कितना है 3x, आर के का वैल्यू कितना है आर के 2x है, ऐसा कैसे होगा, ये आर के की वैल्यू 2x है, तो पी के का वैल्यू कितना आ जाएगा 3x माइनस 2x विच इज इक्वल टू x, 5x होना चाहिए ना यार, मतलब ये वाला आर पी इसका कितना है 3x, आर के आर पी एन पी के, आर के नहीं है यार, वही तो मैं सोचूं 2x, देखो मिस्टेक हो गई, पी के देखो इधर, मैं इधर आर के लिख लिया था, पी के होगा, पी के देखो पी के
तो पी के इसलिए उसने मिस्टेक कर दिया, पी लिया था उसके लिए। और पूरा कितना हो जाएगा 5x, तो ये कितना हो जाएगा आर के इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो ये आर के की वैल्यू कितना होगी 5x और पी के की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये कितना हो गया 5/2। ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना ये थर्ड। ये शॉर्ट में कैसे किया समझ में आया ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, थर्ड क्या निकालना है टी आर पी, किसी की टी आर पी, टीवी की नहीं, किसी मूवी की नहीं, आपने ट्राइंगल की टी आर पी। ट्राइंगल टी आर पी, इसका ट्राइंगल, इसका बेस कितना है आर पी, हाइट कितना है h, हाफ टी आर के, टी आर के पूरा वाला मतलब आर के इंटू हाइट, हाफ से हाफ गया, एच से एच गया। आर पी का वैल्यू कितना है आर पी 3x, ये 5x, आर के 5x, तो 3/5, 2/3, 5/2, 3/x। ये देखो सबका आंसर वैसे आ गया 3/2, 5/2, 3:2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखना है आपको, अनुपात निकालना है उसके लिए मैं उतना लिख के छोड़ दिया था, आपको ये सब लिखना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मेन चीज़ वही है और कुछ नहीं, अपना एम वही है, जब कंसेप्ट क्लियर हो मैथ्स आपको इजी लगना चाहिए और कुछ नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, समान आधार वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है तो उस बड़े त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, छोटे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। समान आधार वाले, ठीक है। समान आधार वाले मतलब क्या, बेस 1 इज इक्वल टू बेस 2, दोनों का बेस सेम रहे, बेस 1 इज इक्वल टू बेस 2 हो जाएगा। तो आधार एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 का अनुपात कितना दिया हुआ 6/5 दिया हुआ है। हाइट 1 बड़े त्रिभुज का कितना दिया 9 दिया हुआ, छोटे त्रिभुज निकालना है। हाइट 2 इससे चला जाएगा, h2 इज इक्वल टू, नहीं लिख रहा, h2 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 अपॉन 6, राइट। 6 तिया 3, 6 दूनी 12, h2 इज इक्वल टू 5 तिया 15/2 से 7.5, इसकी भी 7.5 ही चल रही है, इसकी हाइट 7.7 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें इतना सारा कुछ निकालना है, निकालेंगे और क्या, फटाफट। देखो सबका बेस सेम ही लग रहा है मेरे को, पी आर पी एस टी सी क्यू ए। क्या दिया हुआ है, एस लंब है बी सी पे, पी आर लंब है बी सी पे, क्यू टी लंब है बी सी पे। निकालना क्या क्या है, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एस ए एस सी, पी आर सी अपॉन बी क्यू टी, बी पी आर अपॉन सी क्यू टी। ठीक है, हाँ सी क्यू टी नहीं, ही क्यू टी, ही क्यूटा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लास्ट जोक्स खत्म। नेक्स्ट, हाँ पहला निकालना, पहला मैं फटाफट इसका भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो निकालना क्या है, पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ठीक है, ट्रायंगल बनाया नहीं, ट्रायंगल बना देते हैं। ए बी सी मतलब ए बी सी पूरा बड़ा ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, पूरे बड़े ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में हाफ इंटू आधार क्या बी सी हो गया, हाइट क्या है ए एस, ऐसे ए एस, ए पी बी, पी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, पी बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल पी बी सी, तो इसका हाफ इंटू बेस बी सी सेम ही रहेगा, इसकी ऊंचाई की है पी आर, ए से गया कैंसिल, ऐसे गया, बचा क्या ए एस अपॉन पी आर, राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसके लिखा नहीं हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना ए बी एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस सी। ए बी एस मतलब ए बी एस, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, ए एस, बेस क्या होगा बी एस, ए एस सी, इसका हाइट क्या हो जाएगा ए एस, बेस क्या हो जाएगा एस सी, ए से गया बी एस अपॉन एस सी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है, ए वाला निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू टी हाफ इंटू बेस कितना है पी आर सी, कौन सा है पी आर सी, इसका बेस क्या है आर सी, हाइट बी आर, बी क्यू टी मतलब बी क्यू टी, तो बी क्यू टी में बेस क्या है बी टी, हाइट क्या है क्यू टी, हाफ से हाफ गया बचा गया आर सी इंटू पी आर, बी टी इंटू क्यू टी। ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू टी इज इक्वल टू हाफ बी पी आर, बी पी आर मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल बी पी आर है, बी आर इंटू पी आर हाफ सी क्यू टी मतलब ये वाला छोटा वाला, छोटा लगा इसका टी सी इंटू क्यू टी, दोनों में हाफ कैंसिल हो गया, तो बी आर इंटू पी आर अपॉन टी सी इंटू क्यू टी। अदर इंटू की हाइट कुछ वैल्यू दी हुई है नहीं, तो हम इसको ऐसा लिख के छोड़ देंगे, तो फटाफट सॉल्व हो गया ना। ये इतना बड़ा दिख रहा था लेकिन ये फटाफट सॉल्व हो गया। आप चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 7वां। 6 क्वेश्चन हो गया, सबका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। 1 2 नेक्स्ट। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो क्वेश्चन का 1 2 डन। अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या दिया हुआ एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दोनों की हाइट क्या रहेगी, दोनों पैरेलल रहेगा, तो मतलब क्या दोनों की हाइट सेम रहेगी। देखो ये 2 लाइन जा रही है, ठीक है, 2 लाइन की हमेशा हाइट सेम रहेगी। हाइट कितना भी जाएगा, कितनी भी बड़ी होने दे, इन दोनों के बीच में हाइट क्या रहेगी सेम, पैरेलल रहेगा, तो समानांतर, पैरेलल इन द सेंस समानांतर। तो निकालना क्या क्या है, इसको नाम कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं इसको भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ, पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी, पी एस टी ऊपर वाला पी एस टी, इसमें हाफ इंटू बेस क्या हो गया पी एस टी एस टी क्यू एस टी क्यू एस टी ये देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है। तो इसका मैं दोनों का शीर्ष बिंदु क्या हो रहा है, ये वाला इधर, तो मैं इसका बेस इसको मानता हूँ। ठीक है। इसका बेस क्या हो जाएगा पी एस अपॉन क्यू एस टी का क्यू एस, दोनों की हाइट सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन में, तो इसका आंसर पी एस अपॉन क्यू एस। देखते हैं रॉन्ग तो नहीं है, पी एस अपॉन क्यू एस, राइट।
समझ में आया ना? हाइट दोनों सेम क्यों है? दोनों पैरेलल लाइन पे है ना, और कुछ नहीं। ठीक है। सेकंड क्या है? ये अपन, ये लिखने का मेथड क्या है वो प्लीज़ चेक करते रहना, क्योंकि मैं लिखने पूरा लिख नहीं रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी पी एस टी, फिर से ए वाले ट्रायंगल आर एस टी, मतलब अभी बेस इधर मतलब प्लम बन रहा है इधर। ठीक है, तो इसका मतलब शीर्ष बिंदु ए वाला दोनों का ऐसा बन रहा है, तो शीर्ष बिंदु ऐसा हो गया, हाइट इस पे बन रहा है, लंब इस पे बन रहा है, लंब टाइप इस पे जा रहा है ना दोनों का। तो मैं इसका बेस हाफ इंटू बेस क्या है, पी टी इंटू हाइट, दोनों का सेम ही है। इसका बेस क्या है, आर टी इंटू हाइट, दोनों का सेम है। ये गया, बचा गया पी टी इंटू आर टी। थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, क्यू एस टी ये वाला ट्रायंगल, हाफ इंटू आधार इसको क्या है, इसका भी हाफ लिख लेते हैं, आधार आर एस टी। देखो देखो इसमें दोनों का एस टी में आधार ले रहा हूँ इसको, ये ऊपर वाले को, क्यू एस टी आर एस टी ऐसा वाला ट्रायंगल, एक ऐसा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका आधार एस टी इंटू हाइट, इसका भी आधार इंटू एस टी इंटू हाइट, दोनों का कैंसिल हो गया 1/1। इसमें दोनों आधार और हाइट दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, दोनों का ट्रायंगल क्यू एस टी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया ना? ज़्यादा टफ तो नहीं गया ना? सब जाए तो प्लीज़ वापस रिवाइंड करके वीडियो को वापस देखो, तो और अच्छे से शायद समझ में आए, और नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ और मुझे भी समझाओ, क्योंकि मैं कैसे और समझा सकता हूँ। ठीक है, फिर अगले वीडियो में 2 थ्योरम करेंगे, ये वाला समानुपात का मूलभूत प्रमेय और उसका अपोजिट समानुपात प्रमेय का विलोम। ये दोनों में से एक हमेशा एग्जाम में आता ही है। आप चाहो तो पहले सॉल्व करना चाहो तो पहले सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। 1 2 इसका 1 2 1 2 डन। ठीक है, चलो फिर धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू।